हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे सब। चलिए चलते हैं, एक बार फिर बात स्वागत करता हूं मैं जीत बैच में। मैं आपका मैथ्स मेंटर रैम्बो सर। तो बच्चे, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मोस्टली स्टूडेंट कई बार सोचते हैं इसको बहुत टफ चैप्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बस साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, कॉपी लेके बैठना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप यकीन मानिए बहुत इजी लगने वाला है चैप्टर। और यहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आज हम 4 मार्क्स के लिए और तैयारी करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जानेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए जरा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर टॉपिक है आज का हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चे, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला पॉइंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट, फैक्टोरियल नोटेशन। नेक्स्ट वन, परमुटेशन। परमुटेशन में भी पहला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनपीआर नोटेशन। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीआर नोटेशन, some special properties on NCR and some important problem, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, ये हमारे टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वन बाय वन ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2 लॉ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम इसी में पढ़ने वाले हैं बच्चे फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इस पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। परमुटेशन की जहां तक मैं बात करूं, परमुटेशन यूज किया जाता है बच्चे जब भी कहीं लिखा होता है अरेंजमेंट। इन केस ऑफ अरेंजमेंट वी विल यूज परमुटेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनपीआर से। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। आप लोग वैसे पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे 12th कर रहे हैं या फिर 11th कर चुके हैं तो या अभी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो कब यूज करते हैं परमुटेशन? अरेंजमेंट के केस में। कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सिलेक्शन। जब भी हमें सिलेक्शन करना होगा तब यूज करते हैं हम एनसीआर। ये होता है बच्चे n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। यहां बार बार एक टर्म निकल के आ रही है फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल जानना होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, और उसके बाद वन बाय वन ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बताया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ेंगे, परमुटेशन। परमुटेशन याद होगा, जिसका काम क्या होता है, अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन। इसमें ये फॉर्मूला यूज होता था कई बार, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा मैंने बताया क्या पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का काम होता है बच्चे सिलेक्शन। चलिए चलते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं ये फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या क्या हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे
फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और कुछ टीचर इसको ऐसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखा जाता है। पुरानी बुकों में देखोगे अक्सर ये वाला सिंबल यूज होता था फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब है, फैक्टोरियल टर्म कम फ्रॉम वर्ड फैक्टर, जैसे फैक्टर करते थे ना आप लोग, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना, कुछ उसी से रिलेटेड है फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, लाइक n फैक्टोरियल है, आप इसको लिखोगे n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन अप टू 1, जब तक 1 ना आ जाए। अगर मैं बात करता हूं 5 फैक्टोरियल की तो क्या होगा बच्चे, बोलो क्या देख रहे हो आप, एक एक कम करते जाना है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप देख रहे होंगे 5 चौक 20 या 60 120 120 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे बोलता हूं 4 फैक्टोरियल तो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप देख रहे हैं 24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है एंड फैक्टोरियल नेवर बी नेगेटिव। फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं होता, ना ही रेशनल होता है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। नोट में लिख देता हूं मैं क्या, फर्स्ट फैक्टोरियल नेवर बी नेगेटिव और रेशनल। फैक्टोरियल कभी भी ना नेगेटिव होता है ना ही वो रेशनल होता है। दूसरा, एल्जेब्रिक ऑपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ फैक्टोरियल। इन केस ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में डायरेक्टली फैक्टोरियल के अंदर डायरेक्टली एल्जेब्रिक ऑपरेशन कभी एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही हम डायरेक्टली फैक्टोरियल को ऐड कर सकते हैं, ना सबट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। फिर इनको ऑपरेट कैसे करते हैं जरा गौर से समझिएगा। लाइक अगर मैं बोलूं, इसका मतलब समझिए आप, मैंने बोला कि क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, क्या ये 5 फैक्टोरियल होगा? अभी मैंने बोला आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ फैक्टोरियल। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जरा गौर से देखिएगा, LHS लेके चलता हूं पहले। LHS कितना है बच्चे, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, व्हाट विल दिस, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया बच्चे 2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये आ गया 8। लेकिन जब मैं RHS की बात करूंगा तो आप देख रहे हैं RHS में कितना है, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 120। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला फैक्टोरियल को कभी भी डायरेक्टली हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं करते, ना ही हम उसको ऐड कर सकते हैं, ना ही उसको हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत आराम से समझिए, धीरे धीरे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी बच्चे, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने ये देखा। तो फैक्टोरियल में हमेशा क्या ध्यान रखना है बच्चे, कभी भी इसका एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं होता। मैंने कहा ना ऐड होता है, ना सबट्रैक्ट होता है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बोलता हूं आपसे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्या ये 2 फैक्टोरियल होगा? तो हम बोलेंगे नो, नेवर। क्यों? बिकॉज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल और ये 1 कैंसिल। क्या बचा आपके पास, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल योर आंसर। वेरी सिंपल। अब इसमें आप जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो, आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, तो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको छोटे तक लाते हैं और वहां इसको कैंसिल कर देते हैं। बड़ा फैक्टोरियल कितना है, 8 है, तो इसको लिख सकता हूं बच्चे में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि इसके आगे दोनों सेम आने वाले हैं और यहां डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये ऐसे डायरेक्टली ना डिवाइड होता है, ना ऐड, ना सबट्रैक्ट। एक बार फिर एग्जांपल समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? गौर से देखिएगा जरा, मैंने क्या बोला, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे तक लाते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या है 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को तब तक एक एक कम करते जाना है जब तक नीचे जो टर्म दे रखी है उनमें से कोई भी दोनों में से एक आ ना जाए।
यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 देखा तो 3 डिवाइड में था, मैं इसलिए 3 पे ही रुक गया। अब 2 फैक्टोरियल को लिखूंगा 2 इंटू 1 इंटू वॉट 3 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना आया 5 इंटू 2 दैट इज वॉट 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए एक और बेसिक सी क्वेश्चन देखते हैं। यस, अगर मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, और बोलता हूं आपसे फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो फैक्टोरियल को कैसे इवेल्युएट करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे छोटा फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल, और उसके बाद 7 फैक्टोरियल है, उसके बाद इज इक्वल टू में 8 फैक्टोरियल है। तो मैंने बताया था बड़े वाले फैक्टोरियल को हम छोटे वाले तक लेकर आते हैं। तो 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, और 7 को लिख सकता हूं मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, एंड हियर 8 को लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस एलसीएम ले लीजिए, 7 इंटू कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल, और यहां से 6 कैंसिल, कितना बचा 7 प्लस इधर कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया x बाई वॉट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना है 8/7 इज इक्वल टू x बाई 8 इंटू 7, ये 7 भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 64। नेक्स्ट एक और सम देखिए जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल, और मैं आपसे बोलता हूं देन n विल व्हाट, n क्या होगा, n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, ये क्या लिखा है बच्चे, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू लिखा है 20 इंटू n फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो एक n प्लस 2 फैक्टोरियल है और एक n फैक्टोरियल है, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है n प्लस 2। तो मैंने बताया अभी बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे तक लाते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना n प्लस 2, इधर n प्लस 1, और इधर हो जाएगा बच्चे n फैक्टोरियल, इधर 20 इंटू n फैक्टोरियल, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 20। अब देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करके मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। इसको चाहो तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, जरा अच्छे से समझने की कोशिश करिए बच्चे। इन दोनों को देखिए जरा गौर से, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो कोई दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए और दोनों में 1 का डिफरेंस, 5 4। अब 5 4 में आपको ऑप्शन ये आता है कि 5 इंटू 4 लिखूं या 4 इंटू 5 लिखूं, ये देखना होगा। तो आपको यहां देखना होगा, इसमें बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है, n प्लस 2 पहले लिखा है और n प्लस 1 बाद में लिखा है, तो यहां भी आपको बड़ी वाली वैल्यू पहले रखनी होगी, 5 इंटू 4 लिख दोगे। अगर मैं इसको कंपेयरिंग कर दूं तो आप देखोगे n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 और n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 3 और यहां से भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल या फैक्टोरियल नोटेशन। अभी इसी में मैंने आपको लिखा, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन आप देख सकते हो n फैक्टोरियल। देखिए अभी मैंने बताया आपको, क्या अगर मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल क्या लिखते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको। अगर मैं कहूं 3 फैक्टोरियल तो क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ऐसे ही n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। यस और नो, यस और नो। अगर मैं आपको बोलूं पुट n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, अगर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 1, और ये 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बच्चे 1 होगा, और इस 1 को डिवाइड में लाएंगे 1 इक्वल टू व्हाट 0 फैक्टोरियल, तो 1 इक्वल टू व्हाट 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये था हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। तो अभी आपने क्या जाना बच्चे, फैक्टोरियल नोटेशन। इसी में अब आगे आता है, ये फैक्टोरियल बार बार यूज होगा बच्चे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको फैक्टोरियल बताने की कोशिश की है। मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, मैं परम्यूटेशन की बात करूं, दोनों में ही क्या होता है फैक्टोरियल यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, भाई अभी पहले हम टॉपिक वाइज आएंगे, पर जैसे मैं अभी बताया था कि परम्यूटेशन, जो परम्यूटेशन था मेरा, परम्यूटेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था NP R से, और जो हमारा कॉम्बिनेशन था
ये आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन को आप कैसे यूज करते हो, NCR। परमुटेशन का काम होता है बच्चे अरेंज करना और कॉम्बिनेशन का काम होता है हमारा सिलेक्शन करना। इसका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इसका काम होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। अगर आप गौर से इस पे रिलेशन भी देखना चाहे तो रिलेशन भी देख सकते हैं क्या भाई, NCR किसके इक्वल है बच्चे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल है। आप जरा गौर से देखें, अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये वाला पार्ट, ये बाद में पढ़ाने वाला हूं बच्चे, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे। ये किसके इक्वल था, ये पूरा पार्ट तो किसके इक्वल है, NPR के। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे, NCR इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई r फैक्टोरियल और NPR, या ये कह दें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कितना, NPR इज इक्वल टू होता है r फैक्टोरियल इंटू व्हाट, NCR। ये रिलेशन भी आप इससे बना सकते हो। अब इसमें जैसे सिंपल कैलकुलेशन आपको दे दूं, अगर मैं बोलता हूं आपसे 5CR की वैल्यू, सॉरी 2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 5C 2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अभी फैक्टोरियल हम पढ़ चुके हैं, 5C 2 की वैल्यू, n कितना है बच्चे मेरे पास 5 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, कट जाएगा इससे और 2 से काट दिया, कितना आ गया 10 आ गया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैंने परमुटेशन बोला, अब परमुटेशन में डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन बना के दे दे, वो 6p2 इसकी वैल्यू निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, दैट इज व्हाट 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 4 फैक्टोरियल, 4 कैंसिल हो कितना हो जाएगा 30, 30 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे फैक्टोरियल। अब वापस आ जाइए, देखिए अभी मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, पहला डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फैक्टोरियल हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, जरा गौर से देखिएगा किस टाइप से वर्क करता है, जरा गौर से देखिए। चलिए मैंने बोला बच्चे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैं नॉर्मली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करूं तो ये है क्या बेसिकली, इसको वैसे मजाकिया वे में बोले अगर हम, तो हम बोल सकते हैं क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, काउंटिंग का मतलब क्या होता है गिनना, तो जरा समझिएगा इसको। ये कहता है काउंट विदाउट काउंटिंग, यानी गिनना है विदाउट काउंटिंग। बड़ी इलॉजिकल सी बात लगती है कि सर क्या बोल रहे हैं, गिनना है पर गिनना नहीं है, काउंट विदाउट काउंटिंग। कहता है गिनना है बट गिनना नहीं है, इसका मतलब दोबारा समझे, कहता है सारे नहीं गिनने हैं, कुछ गिनने हैं और कुछ गिन के सारे गिनने हैं। बच्चे बोलेंगे कंफ्यूज क्यों कर रहा है, जरा समझिएगा इस बात को। मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन ये प्रॉपरली अरेंज हुए हैं, मेरे पास कुछ अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके का। तो इस टाइप से ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूं इनको काउंट करूं, मैं चाहता हूं इनको काउंट करूं। मैंने क्या बोला, सारे नहीं गिनने हैं, कुछ गिनने हैं, कुछ गिन के सारे गिनने हैं। ऐसे मान के चलिए क्लासरूम है, क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं उनको काउंट करना कितने स्टूडेंट हैं। मैंने जब देखा कि एक पूरी रो, ऐसे पूरी एक लाइन जो है उसमें 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक लाइन में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक लाइन में, और ऐसी बिल्कुल सिमिलर 10 की एक लाइन में 10 बच्चे हैं और ऐसी 5 लाइनें हैं। तो मैं पूछता हूं आपसे टोटल बच्चे कितने होंगे, आप फटाफट से बोलोगे सर 50 होंगे। क्या आपने सारे काउंट किए, नहीं, कुछ काउंट किए। क्या एक पूरी लाइन ऐसे काउंट की और ऐसे काउंट किया, कितने हैं रो और कॉलम, और दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। तो आपने क्या करना है, टोटल अगर आपको ऑब्जेक्ट ये फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा, एक रो वाइज जाना है, आपको काउंट करना है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। आपको कॉलम वाइज जाना है, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 हो गया। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो टोटल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 8 इंटू 5 यानी कि 40 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब जरा इसको समझिएगा, यहां मैंने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, वैसे तो सबको पता होगा ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, भैया टोटल काउंट करने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इसी को हमने बोला, इसी के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, किसको, फंडामेंटल
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज लॉ ऑफ एडिशन और फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है? मेरे पास कुछ जॉब है, कुछ काम है जो मुझे करने हैं। अगर मैं कहूं कोई दो अलग अलग जॉब हैं और दोनों मेरे लिए कंपलसरी हैं, ये भी करना है और ये भी करना है, जब ये आ जाए ए एंड बी बोथ, यानी एक काम को करने के मेरे पास m ऑप्शन है, दूसरे काम को करने के मेरे n ऑप्शन है, तो टोटल वेज क्या होंगे या टोटल वर्क मेरा कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जहां भी मैं अब ये कह सकता हूं इन शॉर्ट कि जब भी जो भी हम ऑब्जेक्ट या जो भी हम काम कर रहे हैं उनके बीच में एंड का सेंस निकलता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर और का सेंस निकलता है तो हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए इसका नाम हो जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ऐड करते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब जरा समझे, जैसे मैं इन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था तो मैंने कहा सारे काउंट करने हैं। मेरे पास दो जॉब निकली, यहां दो काम थे मेरे पास। एक तो मुझे बोला गया इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 8 है, एक काम हो गया मेरा। दूसरा मुझे बोला गया इधर से भी काम करो, इसको भी काउंट करो, 1 2 3 4 5, मैंने इधर काउंट किया तो ये 5 आए। मुझे कहा कि टोटल बताओ, ये भी करो एंड ये भी करो। ये नहीं बोला या तो इधर से गिन लो या इधर से गिन लो, ये नहीं बोला गया या तो इधर से गिनो या इधर से, ये नहीं बोला गया, बोला गया टोटल काउंट करो, इधर से भी एंड इधर से भी। तो जब एंड की बात आई तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, m इंटू एन वेज, दैट इज 8 इंटू 5 वेज, और ये आ गया हमारे पास 40। अगर इसी में मुझे बोला जाता कि या तो ये या तो वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, एक क्लास है, उसके अंदर हमारे पास 4 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, और इनमें से मुझे एक बच्चा चाहिए और जिसको मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हूं, मॉनिटर बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे। ऑप्शन क्या है, बोलने का तरीका क्वेश्चन पूछने का। उसने बोला मुझे एक ही बच्चा चाहिए, या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी, या तो मैं लड़का सेलेक्ट करूं या मैं लड़की सेलेक्ट करूं, यानी जिसको मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाता हूं। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यहां एडिशन क्यों लगेगा, क्योंकि यहां ऑप्शनल है। जब भी ऑप्शनल आ जाएगा तो वहां ऐड करते हैं, और उसी को बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने होंगे, क्योंकि यही पॉइंट आपको परेशान करेंगे आगे चलकर, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, या तो लड़की बनेगी या लड़का बनेगा। लड़का बनेगा तो कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन है, किसी भी लड़के को हम मॉनिटर बना सकते हैं। या फिर लड़की बनेगी तो चांस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो कितने ऑप्शन होंगे, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, तो या है तो बीच में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये हमारे पास कितना हो गया, ये 9 ऑप्शन हो गए। इसी को बोला गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दोबारा समझिए, मैंने क्या बोला आपको कि 4 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, और इनमें से मुझे एक मॉनिटर बनाना है, या तो लड़का या एक लड़की। तो और है ना बच्चे, आइदर अ बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की। तो बॉय को सिलेक्ट होने के चांस क्या थे, 4, और गर्ल्स को सिलेक्ट होने के चांस 5, बीच में और आया तो और ने क्या लगा दिया, प्लस। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए मेरे पास, 9। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, जब दोनों जॉब मुझे कंपलसरी हो, दोनों करनी हो, लड़का भी चाहिए एंड लड़की भी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं आपको कि क्लास है, क्लास में 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, और मैं चाहता हूं यहां से 2 बच्चे सेलेक्ट करना, 2 मॉनिटर बनाना, उनमें से मैं चाहता हूं एक लड़का है एंड एक लड़की है, एक लड़का एंड एक लड़की, और ये मैं मॉनिटर बनाना चाहता हूं। जरा गौर से देखिएगा, तो कितना आ जाएगा, बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल, तो बॉय सेलेक्ट करने के चांस 4 और गर्ल्स के सेलेक्ट करने के चांस 5, और बीच में एंड आया तो मल्टीप्लाई कर दिया 20। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 20 कैसे, 20 कैसे, जरा समझिए जरा। भाई बॉय कितने हैं मेरे पास, 4, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, ये 4 है, ये 4 है। और गर्ल्स कितनी है, 5 है, G1, G2, G3, G4, G5, लाइक दिस। समझिएगा जरा। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोल नंबर 1 ये वाला लड़का सेलेक्ट हो जाए और ये वाली लड़की, एक पेयर बन गया, ये वाले मॉनिटर बन जाए। या फिर
लड़का तो यही हो और लड़की ये वाली सेलेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है, या फिर ये लड़का और ये लड़की, या फिर ये लड़का और ये लड़की, या फिर ये लड़का और ये लड़की, यानी लड़का पहला ही है, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हो गए, कितने हो गए, 4 ऑप्शन। ऐसा भी तो हो सकता है ये लड़का ही सिलेक्ट नहीं हुआ, अब की बार कौन हो गए, ये वाला लड़का, सॉरी ये बॉय 2, ये वाला लड़का और ये लड़की, इसके साथ ये, इसके साथ ये, अब देखिए 4 ऑप्शन फिर हो गए, सॉरी 5 ऑप्शन। क्या पता अब की बार वो इस लड़के को सिलेक्ट करे, इस वाले लड़के को, इसके साथ ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की सिलेक्ट हो जाए, फिर 5 हो गए, इसके साथ भी कितने होंगे, 5 ऑप्शन हो जाएंगे। तो हर एक बंदे के साथ 5-5 ऑप्शन है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझिएगा, एक और एग्जांपल से समझिएगा। फॉर एग्जांपल, अब यहां ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऑप्शन और आएगा तो प्लस करोगे, मल्टीप्लाई आएगा तो एंड करोगे। जैसे मान लो आप कोई शॉपिंग करने गए और आपने, भाई देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप सेलेक्ट करके लाते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप सेलेक्ट करके लाते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट खरीद के ले आते हो। भाई मम्मी ने बोला आपको चीनी लानी है, शुगर लानी है, तो मम्मी ने पैसे दिए, मम्मी ने बोला 1 किलो चीनी लेके आ जाओ। आप दुकानदार से जाके डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया 1 किलो चीनी दे दो और आप लेके चले आओगे, वो तोल देगा और पैसे मांगेगा, आप पैसे दोगे और लेके चले आओगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप सेलेक्ट करके लाते हो। सपोज आपको जीन्स चाहिए और टी शर्ट चाहिए, तो ये चीजें ऐसी है जिनको आप सेलेक्ट करके लाओगे। मान लो आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार से बोला मुझे जीन्स चाहिए, और दुकानदार ने आपको 5 जीन्स दिखाई है, कितनी जीन्स दिखाई है बच्चे, 5, और 5 ही टी शर्ट दिखाई है, सपोज आपको 5 ही टी शर्ट दिखाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां टोटल कितने आउटफिट हो सकते हैं, कितने जोड़ी कपड़े बन सकते हैं, नॉर्मली अगर हम बिल्कुल आम जिंदगी अगर देखें तो हम बोलेंगे 5 जींस हैं और 5 टी शर्ट हैं, सर 5 जोड़ी कपड़े हो गए, सर 5 जोड़ी कपड़े हो गए। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, टोटल वेज क्या हो जाएंगे, जींस को सिलेक्ट करने के 5 एंड जींस और टी शर्ट को सिलेक्ट करने के भी 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25, ये हो जाएंगे 25। अब कुछ बच्चे यहां भी कंफ्यूज कि सर यार तो गुमराह कर रहे हैं, ये तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे तो बोलेंगे 5 + 5 10 हो गया, नहीं 25 होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला है पूरे टोटल आउटफिट चाहिए, यानी जीन्स भी चाहिए एंड टी शर्ट भी चाहिए। और मैंने अभी बताया जब एंड होता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एंड होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे दुकानदार से पूछा यार अभी आपने 5 जोड़ी कपड़े दिखाए हैं, कुछ और दिखाओ, उसने बोला 25 जोड़ी कपड़े दिखा चुका हूं मैं। अब वो 25 जोड़ी कैसे हुआ, दुकानदार ने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग पढ़ रखा था, पढ़ा लिखा दुकानदार था। तो देखिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो उसने ये जींस ली और इसके साथ ये टी शर्ट, इसके साथ ये टी शर्ट, इसके साथ ये, इसके साथ ये, आप देख रहे हो एक के लिए कितने ऑप्शन हो गए, एक जींस के लिए 5 ऑप्शन हो गए। हो सकता है उसे ये जींस ही पसंद ना आई हो, ये वाली जींस पसंद आई, उसके साथ ये, फिर इसके भी 5 ऑप्शन हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है उसे ये जींस ही पसंद नहीं आई, उसे नेक्स्ट जींस पसंद आई हो, तो आप देखोगे इसके साथ 1 2 3 4 5, फिर अगेन नेक्स्ट के साथ, जरा गौर से देखिए, इसके साथ ये ऐसे, और नेक्स्ट उसके साथ। अब अगर काउंट करोगे तो आप देखोगे कि इसके साथ ये, अगर आप काउंट करोगे तो देखोगे कितने हो गए टोटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से 25 हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या कहलाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल ऑप्शंस कितने होते हैं किसी चीज को, किसी जॉब को करने के। तो जॉब में यहां 2 ध्यान रख रहे हैं कि दोनों जॉब, मेरे पास 2 काम है, दोनों कंपलसरी हैं या ऑप्शनल है। ऑप्शनल है यानी और है तो प्लस करेंगे, और अगर एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, और मैं 3 डिजिट का नंबर कोई बनाना चाहता हूं, 3 डिजिट का कोई मैं नंबर बनाना चाहता हूं, तो बताइए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे। देखिए मुझे 3 काम करने हैं, यहां भी एक नंबर फिट करना है एंड यहां भी एक, यहां भी, तीनों जगह करना है, तभी तो नंबर बनेगा 3 डिजिट का। यानी क्या आ रहा है, ए फर्स्ट प्लेस पे भी करना है एंड सेकंड प्लेस पे भी एंड थर्ड, एंड आ रहा है, एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा यहां 2 केस बनते हैं, रिपीटेशन अलाउ और नॉट। ये जो डिजिट्स हैं वो अलाउ करनी है या नहीं करनी है, समझिए जरा।
ये 5 डिजिट्स हैं, इस वाले प्लेस पे मुझे भरने के कितने ऑप्शन होंगे? किसी भी एक को मैं लिख सकता हूं, यहाँ 5 ऑप्शन है जो मैं यहाँ लिख चुका। सपोज मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो 3 तो मैंने यूज कर लिया, 3 तो मैंने यूज कर लिया होगा। तो इसको फिल करने के चांस कितने बचे मेरे पास? 4 ऑप्शन बचे होंगे, और इसको फिल करने के कितने बचे होंगे मेरे पास? 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज क्या हो जाएंगे बच्चे? ये हो जाएंगे 5 × 4 × 3, 5 चौक 20 थिया 60 ऑप्शन होंगे मेरे पास ये नंबर बनाने के। अगर इसी में बोला गया होता रिपीटेशन अलाउ, यानी जो नंबर मैं यूज कर चुका हूं वो दोबारा भी यूज कर सकता हूं, तो पहले वाले के चांस 5 होंगे, तो अगेन क्या हो जाएगा 5, और अगेन भी क्या हो जाएंगे 5, यानी 5 × 5 × 5, ये हमारे टोटल वेज ऑफ टोटल ऑप्शन हो जाएंगे नंबर बनाने के। नेक्स्ट समझिएगा जरा, अक्सर आपने देखा होगा जेई में वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल आ जाते हैं, उनमें भी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लगा सकते हो, यहां से सॉल्व कर सकते हो सारे सवालों को। कैसे समझिएगा जरा, जैसे एक वर्ड है सपोज CAR, कार, एक वर्ड है कार, एक वर्ड क्या है बच्चे? कार। मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं, तो आप फटाफट से बोलोगे सर 3 है। मैं कहता हूं इन तीनों को यूज करके मैं और कितने वर्ड बना सकता हूं विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो। एक ऑप्शन तो आपके पास यही बचता है, क्या? हिट एंड ट्रायल। मैं अल्फाबेटिकली सोचूं तो पहले ए से शुरू होने वाले देख लेता हूं, ACR हो सकता है, ARC हो सकता है, उसके बाद CAR हो सकता है, उसके बाद CRA हो सकता है, उसके बाद RAC हो सकता है, उसके बाद RCA हो सकता है। बस यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कितने हो गए? 6। कितनी हो गई? 6। तो इसको रीअरेंज करने के, इस काम को करने के मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 6 ऑप्शन होंगे। इसी को एक मेथड और है हमारे पास, क्या? वही अभी जो बॉक्स वाला मैंने मेथड बताया था अभी आपको। ये मुझे 3 अल्फाबेट चाहिए और तीनों के तीनों फिल करने हैं मुझे। मेरे पास अल्फाबेट भी 3 है और प्लेस भी मेरे पास 3 है। तो पहले वाले को फिल करने के चांस क्या होंगे बच्चे? मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई भी लेटर यूज कर सकता हूँ। और जो मैंने लेटर यूज कर लिया, अब यहाँ क्या हो गया? इसके 2 चांस हो जाएंगे और इसके चांस 1 हो जाएंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चे? ये हो जाएंगे 3 × 2 × 1। तो कितना है? 3 दूनी 6, 6 ऑप्शन। यहां से भी आप देख रहे होंगे 6 ऑप्शन है, यहां से भी कितने आ रहा है? 6 ऑप्शन। समझते रहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, अक्सर बनता है। तो कैसे कैसे बन सकता है, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी बातें सीखेंगे भी हम। तो जरा गौर से देखिएगा कितने ऑप्शन हो गए? 6। एक थर्ड मेथड बहुत इजी, चिंटू मेथड। बिल्कुल ये हमारा चिंटू मेथड है भाई। चिंटू मेथड क्या कहता है? बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितने अल्फाबेट हैं? 3। कितने अल्फाबेट हैं बच्चे? 3। तो सीधे क्या कर देना आपको? 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं? 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम पढ़ चुके हैं। 3 फैक्टोरियल क्या कहता है बच्चे? 3 × 2 × 1। तो कितना आ जाएगा? 6। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मेथड तभी अप्लाई करेंगे जितने अल्फाबेट हम सारे यूज कर रहे हो। सारे यूज नहीं कर रहे होंगे तो हम बॉक्स वाला मेथड यूज करेंगे। सपोज एक और बात समझिए, एक क्वेश्चन है, एक वर्ड है, मान लेते हैं MONDAY, मंडे। अगर मैं आपसे बोलता हूं अगेन कि टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं? तो मैंने भी बताया क्या भाई, वहां हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो डायरेक्टली शॉर्टकट आंसर निकालना होता है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो सीधे क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना है? 6 पंजे 30, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यानी 720 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी सिंपल। लेकिन अगर इसी में से उसने बोला होता ओनली 4 लेटर आर यूज, 4 लेटर आर यूज, अगर 4 लेटर यूज करने हैं, केवल 4, 1 2 3 4, मेरे पास लेटर कितने थे बच्चे? 6 थे। यूज कितने करने हैं? 4। तो इस प्लेस पे फिल करने के चांस क्या होंगे मेरे पास? 6, क्योंकि 6 में से कोई लिख सकता हूं। इसके चांस क्या होंगे? 5। इसके चांस क्या होंगे? 4। इसके चांस क्या होंगे? 3। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चे 6 × 5 × 4 × 3। तो ये आ जाएगा 30 × 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360। कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 360। कितने ऑप्शन हो जाएंगे बच्चे? 360। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये बोल दूं कि जो मंडे वर्ड है
इसको यूज करके मुझे टोटल वर्ड बनाने हैं, कितने बनेंगे? तो बच्चों ने फटाफट बता दिया सर 6 फैक्टोरियल होंगे। अगर मैं 4 यूज करना चाहता हूं तो बता दिया आपने क्या होगा। इसी में कुछ कंडीशन फिक्स कर दे, वो क्या कि जो 6 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे 720 वर्ड बनेंगे, उनमें वो कितने होंगे जो डी से स्टार्ट हो रहे होंगे। जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे बच्चे? डी से। स्टार्ट विद डी, कंडीशन लगा दी उसने कि वो स्टार्टिंग का लेटर डी है। आप देख रहे हैं हमारे पास कितने अल्फाबेट है टोटल? 6 हैं। 6 हैं, ये 6 हो गए। अगर सिंपली बोला जाता है कि टोटल कितने बनेंगे तो आपने सीधे बोल दिया 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब क्या कंडीशन क्या हो गई है? अब की कंडीशन हो गई है कि भैया फर्स्ट वाली सीट पे तो डी बैठेगा। उसने जिद पकड़ ली है। ऐसे मान के चलिए 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट हैं, और मैं इनको बिठाना चाहता हूं एक रो में, एक लाइन में बिठाना चाहता हूं। 6 चेयर है मेरे पास, 6 बंदे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सीधे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहां क्या होता है, डी कहता है नहीं मैं तो पहले प्लेस पे ही बैठूंगा, तो इसकी सीट तो फिक्स हो गई बच्चे, इसकी सीट तो फिक्स हो गई। बाकी जो 5 बचे हैं वो कहते हैं मैं कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पढ़ने से मतलब है, कहीं बिठाओ। तो इसके चांस क्या हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा 120। बच्चे इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि जैसे बोला इसने डी स्टार्टिंग प्लेस पे आता है, यानी डी कोई नाम का बच्चा है, वो जिद्दी है, कहता है पहली पोजीशन में बैठूंगा। अगर यही जिद 2 बच्चे पकड़ लें, क्या स्टार्ट विद एम एंड एंड विद डी, एंड विद डी। स्टार्टिंग में तो एम बैठेगा लेकिन एंड में डी बैठेगा, ऐसा बोल दिया। ये 6 प्लेस हैं, यहां तो फिक्स हो गया है एम बैठेगा और यहां फिक्स हो गया डी बैठेगा। अब क्या 2 बच्चे जिद्दी हैं तो दोनों की सीटें तो फिक्स हो गई, 100% ये बैठेगा। 100% मतलब 100/100 दैट इज 1, तो इसके चांस तो 1 हो गए और डी के भी चांस 1 हो गए। बाकी कितने बचे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ बच्चे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना है 4 तिया 12 दूनी 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं इसी में आपको ये बोल दूं, समझिएगा जरा, क्वेश्चन है MONDAY मंडे, MONDAY मंडे। अगर मैं आपको बोलता हूं देखिए यहां जिद पकड़ी, क्या पहले तो टोटल ऑप्शन कितने हो सकते हैं विदाउट कंडीशन, ओनली 4 3 यूज करेंगे तो कितने चांस हो सकते हैं ये आपने जाना। अगर मैं इसमें बोलता हूं आपसे कि अगर इसमें से m और n एक साथ आ जाए तो क्या होगा, इफ m and n कम टुगेदर। इसको ऐसे मान के चलिए जैसे क्लास है, क्लास में 6 बच्चे हैं, उनको मुझे बिठाना है। उन 6 में से 2 बच्चों ने जिद पकड़ ली है कि इधर बैठाओ, इधर बिठाओ, बीच में बैठाओ, कहीं भी बैठाओ, बट बैठेंगे साथ, मतलब वो एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों की सीटें एक साथ फिक्स है। तो उस केस में हमने क्या करना होगा, जो भी डिजिट आपको बोली जाए कि ये साथ साथ हैं, उनको आपको सिंगल डिजिट मानना होगा, उसको एक मान लेंगे, उसको सिंगल मान लेंगे, एक वर्ड मान लेंगे। तो m और n को अलग कर दीजिए। मैंने क्या किया, उसको बंडल बना लीजिए, m और n का एक बंडल बना लीजिए, m और n ये हो गए। बाकी कितने बचे O D A Y, ये अलग हो गए, 4 अलग हैं, इनको मैंने एक बंडल बना लिया एक साथ। तो 4 ये और एक इसको मान लिया तो कितने हो जाएंगे सीधे 5, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इनटू जो साथ साथ हैं उस 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और लगा देंगे, बिकॉज वो m n भी हो सकता है या n और m भी हो सकता है, उसको अरेंज करने के भी हमारे 2 वे हो सकते हैं। तो जितने भी साथ साथ हों उनको हमने एक बंडल में रख देना है, बाकी अलग कर दो। टोटल 6 थे, 6 में से 2 अलग निकल गए, 2 ये, तो 4 बचे, 4 ये और 2 को हमने एक मान लिया, कितने हो गए 5, तो कितना हो गया बच्चे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसी में अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ m and n नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, ये साथ साथ नहीं आते। अब साथ साथ नहीं है तो कैसे निकालोगे, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। आपका कोई फ्रेंड है, आपका बर्थडे है, आपने उसे इनवाइट किया, उसने आपके बर्थडे पे कुछ पिक ली, कुछ सेल्फी, कुछ डायरेक्ट पिक ली। तो जो पिक ली टोटल, वो टोटल पिक थी 60। आपके बर्थडे पे टोटल 60 पिक्स हुई। उन 60 पिक्स में 10 पिक्स ऐसी हैं जिसमें आप और आपके फ्रेंड्स साथ साथ हैं, टोटल 60 हैं।
10 ऐसी हैं जिसमें आप और आपके फ्रेंड साथ साथ हैं, तो कितनी ऐसी होंगी जिसमें आप साथ नहीं हैं? टोटल 60 हैं, 10 साथ वाली हैं, तो कितनी ऐसी हैं जो साथ नहीं है? 50। क्या किया? टोटल माइनस कम टुगेदर। अभी हमने जाना था जो वर्ड मंडे है इसके टोटल ऑप्शन कितने आए थे? 6 फैक्टोरियल, दैट इज व्हाट 720। तो आपको चाहिए नेवर कम टुगेदर, तो क्या हो जाएगा बच्चे? टोटल यानी 6 फैक्टोरियल माइनस साथ साथ कितना आया था? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसको चाहो तो आप ट्रिक बना के लिख सकते हो। ट्रिक बना के कैसे? अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ टोटल अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स कितने हैं? n है, कम टुगेदर, जो हमेशा साथ साथ आते हैं वो m है, तो टोटल वेज व्हेन m ऑब्जेक्ट कम टुगेदर, तो क्या करना है आपको? n टोटल थे, उनमें से m निकाल दो, तो क्या आ गया? मैंने बताया था अभी, देखो टोटल कितने थे? 6, mn निकाल दिए, कितने बचे? 4, और इनको मैंने 1 माना तो कितना हो गए? 1 बढ़ा दिया, यानी टोटल कितने थे? n, तो n में से m मैंने निकाल दिया और इनको a1 मान लिया, तो +1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो साथ साथ होते हैं, यानी ये हो गया, ये 4 थे, 1 इसको मान लिया, कितना हो गया? 5, तो यानी +1 कर दिया, इनटू m फैक्टोरियल, ये भी होगा क्योंकि जो साथ साथ है मैंने बताया ना, उसको भी लिखते हैं। तो ये ट्रिक बन गई एक तरह से, m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। और अगर बोलेगा नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, वो साथ साथ नहीं है, तो टोटल निकालो, कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल माइनस ये साथ साथ वाला, दिस इज व्हाट n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा नेवर कम टुगेदर, अगर साथ साथ नहीं है। इसी में अगर मैं क्वेश्चन, देखिए ये सारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने कहा 6 अल्फाबेट है मेरे पास और 6 प्लेस है मेरे पास, इन पे मुझे बिठाना है इनको। भाई अलग अलग कंडीशन मैंने बता दी, कभी साथ साथ है, कभी स्टार्टिंग। अगर मैं अब ये जिद मैं पकड़ लूं क्या कि इसमें से m, मैं बोलता हूं m फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, यहां m नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहता m आए, जो m है ना, मैंने m को बाउंड कर दिया कि m यहां नहीं आएगा, तो m के अलावा मैं किसी को बिठा दूंगा यहां। m को छोड़ के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5, तो यहां मैं 5 में से किसी को बिठा दूंगा, तो इसके ऑप्शन कितने हो गए? 5, बट उनमें 5 में से बैठेगा तो एक ही। अब 4 वो बचे हुए हैं, m को बिठाना तो है ही, बस फर्स्ट पोजीशन में नहीं बिठाना था, तो अब कितने बचे? 5, तो इसके चांस भी क्या हो जाएंगे बच्चे? 5, बाकी फिर 4, 3, 2, 1, बस मल्टीप्लाई करते ना, आंसर, दैट योर आंसर, वेरी सिंपल। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा, जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, उनमें से कुछ फिक्स हो जाए तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कुछ स्टार्टिंग में आ जाए, कुछ एंडिंग में आ जाए, कुछ स्टार्टिंग में नहीं आए, कुछ साथ साथ आ जाए, साथ साथ नहीं हो, मतलब किसी भी टाइप से क्वेश्चन अरेंजमेंट आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए जरा, इसी में एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर जो अल्फाबेट्स है मेरे वो रिपीट कर जाएं, अगर वो अल्फाबेट्स रिपीट कर जाएं तो क्या होगा, जरा समझिएगा अच्छे से। अभी मैं बात करता हूं, सपोज एक वर्ड है APPLE, एप्पल, एक वर्ड है एप्पल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, बताइए टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं। तो टोटल वर्ड अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको मैंने क्या बोला, सबको पहले टोटल काउंट कर लो कितने हैं, टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं। टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया सीधे 5 फैक्टोरियल। लेकिन बाद में मैंने सोचा यार 5 तो थे नहीं, ये तो देखने में 5 लग रहे थे, वास्तव में तो 5 थे ही नहीं, क्योंकि पी तो 2 बार काउंट किया गया था, वो मैंने गलती से 2 बार काउंट कर लिया, पी तो एक ही अल्फाबेट था। तो ऐसी गलती कर दिया करो, ऐसी गलती कर दिया करो, भैया 5 लिख दिया, फिर गलती को बाद में सुधार दो। मैंने पी को 2 बार लिखा गलती से, उसको 1 बनाना था, होना 1 था, तो किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर दो। फिर अगर कोई नंबर है आप चाहते हो 1 हो तो क्या करोगे, उसको उसी से डिवाइड कर दो। अब ये 5 है तो क्या, सॉरी 2 एक टाइम है तो क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर ये 3 टाइम होता तो मैं 3 से डिवाइड कर देता, क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? एक मिनट बच्चा, नहीं
ये चाबी, ये कौन सी चाबी? ये बोलिए सर, भैया बोल रहे थे कि ना एक तो स्टूडियो की चाबी है इसके नीचे रख देना, और जो ये वाली चाबी है ना मेन गेट में जो है इसमें जाली से अंदर डाल देना, और जाने से पहले भैया से बात करना। ठीक ठीक, ओके। ये स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो बार बार रिपीट करेगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 फैक्टोरियल इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है नॉट? एक बार दोबारा समझिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई वर्ड है ए एम 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 पी 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 पी, पता नहीं क्या है, पता नहीं इसका मीनिंग क्या है। मान लेते हैं कोई वर्ड है ऐसा, और मैं कहता हूं उसके बताइए टोटल वर्ड क्या होंगे इनको यूज करके, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर। तो टोटल वर्ड्स निकालने क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सीधे क्या हो जाएगा बच्चे 12 फैक्टोरियल। बाद में देखा मैंने कि भैया ए तो कितनी बार था, ए तो 3 बार था, ये लो जी 3 फैक्टोरियल। एम तो भैया 4 बार था, ये लो जी 4 फैक्टोरियल। भैया पी तो 5 बार था, तो ये लो 5 फैक्टोरियल। तो जितनी बार जो रिपीट करता जाए उससे डिवाइड कर देना, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? चलिए एक और सम देखते हैं इसी टाइप का। अगर मैं आपसे बोलता हूं परमुटेशन, परमुटेशंस, एक वर्ड है परमुटेशंस। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे कि हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर, अगर टोटल वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं तो आपने कुछ नहीं करना, अभी बताया मैंने जस्ट, क्या इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सीधे कितना है बच्चे 12 फैक्टोरियल। अब जरा गौर से देखो, क्या इनमें कोई रिपीट कर रहा है, क्या इसमें कोई रिपीट कर रहा है, शायद रिपीट कर रहा है। देखो जरा गौर से, क्या रिपीट कर रहा है भैया, टी रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सीधे 2 फैक्टोरियल। क्या और भी कोई रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कोई और रिपीट कर रहा होता तो मैं उससे डिवाइड कर देता, और कोई रिपीट नहीं करता तो बस 12 फैक्टोरियल आंसर होता। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होगी। अच्छा इसी में अगर मैं आपको बोल दूं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कम टुगेदर और नॉट कम टुगेदर, बातें बताई थी। अब देखिए जरा, अगर मैं बोलता हूं इफ वोवल्स कम टुगेदर, कहता है वोवल्स कम टुगेदर, अगर मैं टोटल जानूं, टोटल अल्फाबेट कितने हैं मेरे पास 12, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं बच्चे मेरे पास 12, जो साथ साथ हैं वो कौन है वोवल्स, 1 2 3 4 5, जो साथ साथ है उनको हमने एम का नाम दिया था अभी। अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करना चाहता हूं तो साथ साथ वाले कितने बचे हैं, 5 है। तो वोवल्स कम टुगेदर निकालना है, तो चांस क्या हो जाएगा बच्चे, सीधे मैंने बताया था m माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। लगाइए फॉर्मूला, n कितना था 12 माइनस 5 प्लस 1 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल, आंसर। लेकिन ये गलत है अभी, क्योंकि इसमें ये जो अल्फाबेट्स हैं इनमें t 2 बार रिपीट कर रहा है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। और अगर ये जो साथ साथ है उनमें कोई रिपीट कर रहा होता तो मैं उसको भी डिवाइड कर देता, वो आ जाता हमारा वोवल्स कम टुगेदर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, आई थिंक समझ में आया। अगर मैं इसी में आपसे बोल दूं कि वोवल्स नेवर कम टुगेदर, इफ वोवल्स नेवर कम टुगेदर, तो बच्चे जब साथ साथ नहीं है उसके लिए मैंने क्या बताया, टोटल कैलकुलेट कर लो। टोटल कितना था हमारे पास 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस इसमें से ये वाला आंसर माइनस कर दो, ये कितना है 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 5 8, तो ये आ जाएगा भाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू व्हाट 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा वोवल्स नेवर कम टुगेदर, वोवल्स नेवर कम टुगेदर। एक और क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कहता है इफ देयर इज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, यहां जो वर्ड है पी और एस उनके बीच में 4 लेटर हैं, जरा गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लेटर थे, 12 लेटर हैं। इसमें बोला है कि जहां पी है एस उसके 4 बाद आना चाहिए, वो 3 बार बोल सकता है, 5 बार बोल सकता है। समझिए क्वेश्चन को, वो कहता है पी और एस के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए बच्चे, 4 का। यानी अगर मैं पी को यहां प्लेस करा देता हूं तो एस कहां आएगा 1 2 3
4, इसे छोड़ के s यहाँ आएगा, तो इनकी सीटें फिक्स हो जाएंगी। बाकी 10 को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, बस प्रॉब्लम किसको है, p और s को है। तो p के चांस 1 तो s के चांस 1, बाकी कितने बचे 10 फैक्टोरियल। उन 10 में t रिपीट भी कर रहा था, तो इसलिए 2 से मैं और डिवाइड कर दूंगा इसको, ये चांस आ गया। बट ये तो केस एक ही हुआ, और मैंने बताया था जब ऑप्शन हो या में क्या करते हैं प्लस, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि p यहां हो जाए तो s यहां हो जाएगा, या फिर p यहां तो s यहां हो जाएगा, p इधर तो s इधर 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 हो जाएगा। तो जरा गौर से देखिएगा, ये p कितनी बार हो गए, p कितनी बार हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनटू हम 7 कर देंगे, क्योंकि ऐसा ऐसे आंसर 7 टाइम आएंगे, 7 टाइम आएंगे। लेकिन अभी आंसर नहीं है, इनटू 2 और हो जाएगा, क्योंकि ये s वाले इधर और p वाले इधर भी हो सकते हैं, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा आपको। तो आपने क्या देखा कि अगर मुझे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको यूज करके मुझे टोटल वर्ड बनाने हैं, तो मैं कैसे बना सकता हूं या बना सकती हूं। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि सपोज लेट मेरे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, सॉरी मेरे पास 5 अल्फाबेट्स हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 5। लेट टोटल अल्फाबेट्स, मेरे पास सपोज 5 है, मेरे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, और अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए इससे टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं, तो सीधे आप क्या लिख दोगे, 5 फैक्टोरियल है। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, उनमें से 2 एक टाइप के हैं, 2 आर अलाइक एंड 3 आर अलाइक, 2 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं, तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, सीधे 5 फैक्टोरियल, और 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। जो एक टाइप के होते हैं रिपीट करते हैं तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं। ये अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, इसी में एक सवाल अलग बनता है, यानी सिंपल सी बात है कि जितने मेरे पास अल्फाबेट हैं उनसे मुझे टोटल वर्ड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, उतने फैक्टोरियल कर दूंगा, मैं उतना फैक्टोरियल कर दूंगा। एक और क्वेश्चन समझिए जरा इसी में। अब जैसे मैंने आपको बोला था परमुटेशन का काम क्या होता है बच्चे, अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन का काम होता है सेलेक्ट करना। अगर सिलेक्शन और परमुटेशन दोनों साथ साथ मिलके आ जाएं तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जरा गौर से देखिएगा। अगर सपोज इसी में एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, इनवॉल्यूट, एक वर्ड आ गया इनवॉल्यूट, कहता है इसके अंदर जरा गौर से देखिए आप, तो वोवल्स कितने हैं, वोवल्स 4 हैं और कॉन्सोनेंट भी 4 है, वोवल्स भी 4 हैं और कॉन्सोनेंट भी बच्चे 4 हैं। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर सिंपली आपसे बोला जाता कि जो वर्ड है ना इनवॉल्यूट, इसको यूज करके मैं टोटल वर्ड कितने बना सकता हूं विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर, टोटल वर्ड्स कितने होंगे, तो सीधे क्या आ जाएगा बच्चे, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्योंकि कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। लेकिन अब जरा समझिएगा सेकंड पार्ट क्या पूछा गया आपसे, सेकंड पार्ट पूछा गया है मेरे पास 4 वोवल हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं, इनमें से 3 वोवल एंड 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और उनसे वर्ड बनाना है, तो बताइए कितने वर्ड बनेंगे। समझिएगा जरा, मेरे पास वोवल्स कितने हैं 4, और मुझे चाहिए कितने, 3 वोवल चाहिए एंड 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। 3 वोवल चाहिए तो पहले तो मुझे सेलेक्ट करने होंगे 4 में से 3 कोई भी, एंड 2 कॉन्सोनेंट, 3 वोवल एंड आया तो बच्चे मल्टीप्लाई 4C2, इसमें से 2 सेलेक्ट करूंगा। अब जरा गौर से देखिए मेरे पास कितने अल्फाबेट आ चुके हैं, मैंने 3 यहां से सिलेक्ट किए और 2 यहां से, टोटल आ गए मेरे पास 5, और इनको मिला के मैंने अरेंज कर देना है वर्ड, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बच्चे 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, और 5 फैक्टोरियल पता ही आपको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा कितना 24, इधर जाएगा 5 20 या 60 दूनी 120, 120 मल्टीप्लाई करते ना, दैट विल योर आंसर, दैट विल योर आंसर। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए जरा, एक और कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं इसी में आपसे बोल दूं, एक वर्ड है मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स। देखिए एक तो सिंपल सा फंडा अपना वही कि मैं इससे टोटल वर्ड कितने बना सकता हूं, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर। अगर मैं आपसे बोलता हूं टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे बोलो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सीधे क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा सीधे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, m कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार 2 फैक्टोरियल, a कितनी बार रिपीट कर रहे हैं 2 बार, और कौन रिपीट कर रहा है, मैथमेटिक्स, t कर रहा है, m कर रहा है, a भी कर रहा है 2 बार, या t भी कर रहा है ना 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यस ये हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, इसमें से अगर मुझे बोला जाए कि आपको 5 लेटर चूज करने, कितने लेटर चूज करने बच्चे, 5 लेटर यूज करने हैं। देखो यहां तो था टोटल ऑप्शन, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए जरा, अगर मुझे इसमें से 5 लेटर चूज करने हैं, उन 5 लेटर से मुझे वर्ड बनाना है, 5 लेटर चूज करने हैं, उन 5 लेटर से मुझे वर्ड बनाना है, तो कितने ऑप्शन हो सकते हैं, जरा गौर से सुनिए जरा। अब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सवाल में, तो जरा गौर से देखिएगा, पहले इसको अरेंज कर लो, पहले ऐसा करिए जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको लिख दो अलग से। ए आ रहा है 2 बार, मैंने यूज कर लिया, एम आ रहा है बच्चे 2 बार, ये मैंने यूज कर लिया, टी आ रहा है ये मैंने लिख दिया, अब क्या क्या बच गया, एक बच गया एच, एक बच गया ई, ये तो यूज कर लिया, आई सी एस, ये बच गया, ये बच गया। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको एक बंडल मान लेता हूं, इसको एक बंडल मान लेता हूं, इसको एक बंडल मान लेता हूं, और बाकी अलग अलग है। मुझे कितने लेटर यूज करने हैं बच्चे, 5। जरा समझिएगा, केस 1, इफ ऑल 5 आर डिफरेंट, अगर पांचों लेटर अलग अलग हैं, पांचों लेटर अलग अलग हैं, तो ऑप्शन क्या होगा। देखो पहले तो उन्हें सेलेक्ट करूंगा 5, और उसके बाद फिर उनको अरेंज करूंगा, पांचों अलग अलग है तो क्या रहा होगा 1 2 3 4 5, इसको एक मानूंगा 6 7 8, तो यानी लिख सकता हूं मैं 8 में से कोई भी 5 सेलेक्ट किए होंगे, एंड उसका मैंने फैक्टोरियल बना दिया होगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने बताया था अभी जितने अल्फाबेट होते हैं उतना फैक्टोरियल हमारा आंसर होता है। तो 8 में से कोई भी 5 मैंने सेलेक्ट किए होंगे, और उसके बाद मैंने उनको वर्ड बना दिया होगा, यानी 5 फैक्टोरियल। एक तो केस ये बन सकता है, या फिर केस 2, ध्यान रखिएगा मैंने बोल रहा हूं या फिर यानी और आ रहा है इनके बीच में, तो ये आंसर हो सकता है या फिर, और आ रहा है तो क्या करेंगे, सारे केसेस जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर देंगे लास्ट में। तो दूसरा केस बन सकता है क्या, 2 आर अलाइक एंड 3 डिफरेंट, टोटल 5 चाहिए थे, टोटल 5 चाहिए थे, 2 एक जैसे हैं और 3 अलग अलग हैं। 2 एक जैसे हैं, तो 2 एक जैसे हैं तो मेरे भाई कहां से लिए गए होंगे 2 एक जैसे, इसमें से कोई भी एक पेयर लिया गया होगा, 2 एक जैसे तभी तो आए होंगे, तभी तो आए होंगे। तो मेरे भाई इन 3 में से कोई भी एक पेयर लिया गया होगा, तो 3 में से एक पेयर ले लिया। अब 3 में से कोई भी एक पेयर ले लिया, सपोज ये वाला पेयर ले लिया, अब ये तो बाकियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मुझे 3 कहां से लेने होंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 में से लेने होंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चे 7C3, क्योंकि एक पेयर ले लिया, बाकी 7 में से कोई भी 3 लेटर में चूज कर सकता हूं, और इस तरह से मेरे पास टोटल आ जाएंगे 5, तो क्या आ जाएगा भाई 5 फैक्टोरियल, और ये गलत होगा। अब आप देख रहे होंगे इनमें मैंने एक पेयर लिया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेम होंगे, तो क्या होगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि जो पेयर होगा वो तो 2 एक जैसे होंगे ना, और जो रिपीटेशन होता है तो क्या होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। केस 3, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी ये भी प्लस होगा। तीसरा केस, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं,
यानी दो एक जैसे, दो एक जैसे, वन अलग, एक अलग, भाई दो एक जैसे, दो एक जैसे, चार, और एक अलग लिया होगा फिर, तो क्या हो गया होगा, दो एक जैसे। इसका मतलब इस पूरे पेयर में से दो पेयर ले लिए होंगे, इस तीनों में से, यानी थ्री में से टू ले लिए होंगे। अब दो पेयर मान लो मैंने ये यूज कर लिए, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से मैंने एक लिया होगा, यानी 6C1 लिया होगा, और इस तरह से मेरे पास 5 आ गए होंगे, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दो एक जैसे, दो डिवाइड, दूसरे दो डिवाइड, और 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं 5 लेटर यूज करता हूं, उनसे वर्ड बनाता हूं, तो उसके केसेस बनेंगे। किस केस में, अगर रिपीटेशन वाला कोई क्वेश्चन आ गया। अगर सिंपल होता तो मैं सीधे क्या करता, उसमें से 5 सेलेक्ट करता, इंटू 5 फैक्टोरियल कर देता। तो इसके टोटल वेज क्या हो जाएंगे बच्चे, टोटल वेज जो आएंगे आंसर में, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे, पहला वाला ऑप्शन, दैट इज व्हाट 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस, या फिर प्लस क्यों, क्योंकि ऑप्शन है। दूसरा कितना है, 3C1 इंटू 7C3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, या फिर कितना है 3C2 इंटू 6C1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर देना, दैट विल योर आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हमने परमुटेशन का भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन किया और कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा यूज किया। अभी इसी पे हम कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में बार बार बोलता हूं सॉल्विंग सब्जेक्ट है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए।